Hello everyone, myself Dr. Maya Agrawal. Now today we are discuss about topic types of condition and warranties in contract of sale. तो बच्चों, जैसा कि हम शर्त एवं आश्वासन के बारे में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि शर्त किसी भी विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक शर्त होती है जिसके पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शर्त को पूरा नहीं किया जाता है तो क्रेता पक्षकार को अधिकार है कि वह अनुबंध का भंग मान सकता है या अनुबंध को पूरा के अंतर्गत जो वस्तु का क्रय किया उसको लेने से इनकार कर सकता है। जबकि आश्वासन की अगर हम बात करें तो आश्वासन किसी भी विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक न होकर सहायक के रूप में माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता है, आश्वासन को भंग किया जाता है, तो क्रेता को अधिकार है कि वह उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, ये क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में आश्वासन भंग की स्थिति में वो अनुबंध का परित्याग नहीं कर सकता। इसका कारण है कि आश्वासन जो है किसी भी अनुबंध विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक न होकर सहायक के रूप में माना गया है। अब हम चर्चा करते हैं शर्त व आश्वासन के प्रकार कि शर्त और आश्वासन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो शर्त और आश्वासन को अगर हम देखें तो कुछ आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार है। सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट है स्पष्ट शर्तें तथा आश्वासन। स्पष्ट शर्तें जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटी। तो बच्चों, स्पष्ट शर्तें जहाँ स्पष्ट जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट वह स्थिति होती है जिसमें हर चीज़ क्लियर होती है, किसी भी तरह का छिपाव नहीं होता है। तो स्पष्ट शर्तें तथा आश्वासन वे माने जाएंगे जिन्हें पक्षकार द्वारा स्पष्ट रूप से तय कर लिया जाता है तथा जिन्हें विक्रय अनुबंध में शामिल हम करते हैं। पक्षकार जो भी चाहे शर्तें व आश्वासन तय करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन इनके बीच में आपस में स्पष्ट होनी चाहिए, किसी भी तरह का छिपाव उसमें नहीं होना चाहिए, हर बात क्लियर होनी जरूरी है। दूसरा बिंदु हमारा आता है गर्भित शर्तें तथा आश्वासन, मीन्स इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। गर्भित आश्वासन से हम समझेंगे ये आशा लगाएंगे जो कि स्पष्ट नहीं होती है, यानी जो एक तरह से हम देखें कानून द्वारा गर्भित है या हम कहें कानून द्वारा जो थोप दी जाती है उसे हम गर्भित शर्तें या आश्वासन कहते हैं। कानून द्वारा गर्भित शर्तें तथा आश्वासन सभी विक्रय अनुबंध में अपने आप ही लागू होती है यदि पक्षकारों ने प्रतिकूल अनुबंध नहीं किया हो, यानी आपस में प्रतिकूल प्रतिबंध नहीं किया हो तो गर्भित शर्तें जो ऑटोमेटिकली कानून द्वारा आपके ऊपर लागू मानी जाती है, जो छुपी हुई होती है, जो कहने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम बुक में आप देखेंगे तो विक्रय अनुबंध अधिनियम में अधिनियम की 14 तक की जो धारा है उसमें गर्भित अनुबंध तथा गर्भित शर्त और आश्वासन के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। अब हम गर्भित शर्तों की बात अगर हम देखें तो पहली शर्त हम ले सकते हैं माल के स्वत्व संबंधी शर्तें, यानी कंडीशन टू बी एज टू टाइटल। जब अनुबंध में कोई विपरीत बात न हो तो प्रत्येक विक्रय अनुबंध में ये शर्त गर्भित होती है कि विक्रय की दशा में विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है। तो ये ऑब्वियसली बात है, जब आप विक्रय कर रहे हो तो विक्रय के पास ये अधिकार है कि विक्रेता के पास ये अधिकार है कि वह वस्तु को विक्रय आसानी से कर सकता है। इसी प्रकार विक्रय के ठहराव की स्थिति में अगर हम देखें तो विक्रय के ठहराव में माल के स्वामित्व के अंतरण के समय विक्रेता को माल बेचने का अधिकार होगा। कहने का आशय है ये है कि विक्रय और विक्रय के ठहराव में दोनों में अंतर होता है। विक्रय मतलब विक्रेता तुरंत हस्तांतरण करके पोजेशन मालिक को सौंप दिया जाता है, जबकि विक्रय ठहराव के अंतर्गत जब माल आपके स्वामित्व में होता है, स्वामित्व में होने के बाद जब उसका अंतरण किया जाएगा तब विक्रय का ठहराव पूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार विक्रय अनुबंध में ये शर्त होती है कि विक्रेता की स्थिति में किसी भी विक्रेता को माल बेचने का अधिकार दे दिया जाता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा वर्णन संबंधी शर्तें। वर्णन संबंधी शर्तों को हम मानेंगे कंडीशन एज ए डिस्क्रिप्शन, यानी जब माल का विक्रय वर्णन के आधार पर होता है तो वहाँ ये गर्भित शर्त होती है कि वस्तु उस वर्णन के अनुसार ही होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति चावल खरीदता है तो उसे चावल के बारे में जो नमूना उसे दिखाया गया है या जो माल उसे जिसके बारे में बात की गई और वास्तव में उसे वही माल मिलना चाहिए। सपोज़ करिए चावल को व्यापारी ने आपको चावल दूसरा दिखाया और आपको जब सपूर्दगी मिलती है, जब माल आपका बहुत दूसरी स्थिति में आता है या दूसरे प्रकार का होता है तो आप उसके लिए
इनकार कर सकते हो, वो मुख्य शर्त आश्वासन भंग माना जाएगा। तो कहने का आशय ये है, वर्णन के अनुसार अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसका शर्त को भंग मान सकते हो, क्योंकि वो वर्णन संबंधी विषय वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार अगर हम देखें नमूने के संबंध में गर्भी शर्त, नमूने के संबंध में गर्भी शर्त ये है कि जब कोई वस्तु दिखाकर आपको बेची गई है, यानी इस जो वस्तु आपको दिखाई गई है उसी तरह की वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोग को जो वस्तु दिखाई गई है उस वस्तु के आधार पर आपने विक्रय का ठहराव किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको विक्रय के क्या सबूत मिलती है, वस्तु प्राप्त होती है, दूसरी प्रकृति की प्राप्त होती है, नमूने के अनुसार नहीं होती है, तो आप उस वस्तु को लेने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मुख्य शर्त जो थी वो पूरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार नमूने संबंध में गर्भी शर्त हमारे पास लागू होती है कि जो नमूना आपको दिखाया गया वही नमूना के अनुरूप आपको सभी वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का हेरफेर या अंतर नहीं पाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला बिंदु को हम देखें, वर्णन तथा नमूने संबंधी शर्तें। यदि माल का विक्रय वर्णन तथा नमूने दोनों ही आधार पर एक साथ किया गया है तो ऐसी स्थिति में तो नमूने तथा वर्णन द्वारा माल की विक्रय की दशा में एक गर्भी शर्त होती है कि माल नमूने तथा वर्णन के अनुसार ही होगा, क्योंकि होता ये कई व्यापारी जो होते हैं धोखा देने के उद्देश्य से या हम कहीं गलती से दिखाते कुछ और वस्तु भेज देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्रेता को नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को लेने से वो इनकार कर सकता है। इसी प्रकार वस्तु की किस्म संबंधी गर्भी शर्त। देखिए बच्चों, वस्तु की किस्म संबंधी शर्त भी यहाँ लागू होती है, क्योंकि आज जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदना चाहता है तो वस्तु की किस्म अच्छी चाहता है, लेकिन यदि उसे खराब किस्म की वस्तु प्रदान कर दी जाती है तो उसको लेने से इनकार कर सकता है, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उच्च किस्म की वस्तु थी, उसकी शर्त थी कि उसे उच्च किस्म की वस्तु प्राप्त की जाए जो उसका वो मूल्य चुका रहा है। लेकिन यदि तो वस्तु से प्राप्त नहीं होती है तो वह उसको शर्त को भंग मान सकता है, जो ये गर्भित इसके अंदर शर्त मानी गई है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये सभी प्रकार की शर्तें हैं जो विक्रय अनुबंध में लागू होती है, और अगर चाहे तो विक्रेता उस चीज़ को लेने से मना कर सकता है, तो इस क्रेता मना कर सकता है। अब ये तो रही हमारी बात गर्भित शर्तों की। अगर हम बात करें गर्भित आश्वासन की, तो गर्भित आश्वासन भी इसी तरह से अगर हम देखें तो गर्भित आश्वासन भी दो तरह के हो सकते हैं, आश्वासन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक स्पष्ट आश्वासन, दूसरा गर्भित आश्वासन। स्पष्ट आश्वासन जहाँ पर कि सब चीज़ें स्पष्ट है, जबकि गर्भित आश्वासन जो कि अनुबंध में लागू किया जाता है हो जाता है। जैसे अगर गर्भित आश्वासन अगर हम देखें तो शांतिपूर्ण अधिकार का आश्वासन। तो अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध में किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में गर्भित आश्वासन सदैव लागू होता है, जिसके अनुसार जो विक्रेता है जो शांतिपूर्ण तरीके से वस्तु को क्रेता को सौंपेगा, उसमें किसी प्रकार की अशांतिपूर्ण वातावरण या किसी प्रकार की बाधा का उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है ऋण भार से मुक्ति का गर्भित आश्वासन। ऋण भार यानी उधार की अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध में अगर हम देखें दूसरा गर्भित आश्वासन ये लागू होता है कि माल तृतीय पक्षकार के ऐसे ऋण भार से मुक्त है जो अनुबंध समय घोषित नहीं किया गया, यानी जो माल उसे दिया गया है उस पर क्रेता का किसी भी प्रकार का ऋण बाकी नहीं है। तो इस प्रकार जो वस्तु दी जा रही है वो भार से मुक्त होनी चाहिए, तो ये उसको गर्भित आश्वासन माना जाता है। और अगला जो हमारा आश्वासन है वो व्यापारिक रीति के संबंध में गर्भित आश्वासन। व्यापारिक रीति के संबंध में गर्भित आश्वासन ये होता है बच्चों कि जब व्यापारिक रीति के अनुसार माल की किस्म तथा विशेष उद्देश्य गर्भित आश्वासन प्राप्त हो सकता है। व्यापार में हम कई बार देखते हैं कि खतरनाक वस्तुओं के संबंध में सावधानी बरतने की सूचना परंपरा के अनुसार दी जाती है, तो देनी भी चाहिए कि, लेकिन यदि इस तरह की सूचना नहीं दी गई है तो उसे आश्वासन भंग की स्थिति में माना जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस प्रकार गर्भित शर्तें और गर्भित आश्वासन होते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति क्रेता माल प्राप्त करना चाहता है। यदि गर्भित शर्तों के अनुसार उसे माल प्राप्त नहीं होता है तो अनुबंध को भंग कर सकता है, जबकि आश्वासन भंग की स्थिति में वह आश्वासन की भंग की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों शर्त और आश्वासन भंग दोनों के प्रकार हमने देखे, दोनों में ही अंतर है। यहाँ शर्त अनुबंध के लिए मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है, जबकि आश्वासन मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक माना
गया है।